हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें एकत्रित किया यहाँ पर। आज एक और मौका प्रभु हमें दे रहा है उसके नज़दीक आने के लिए। तो आइए हम थोड़े समय के लिए अपने मनों को हर चीज से दूर रखते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। विश्वासी जीवन में, मसीह जीवन में सबसे जरूरी बात क्या होती है? मसीह जीवन में सबसे जरूरी बात होती है रिश्ते। पिछली बार भी मैंने इस चीज को समझाया था कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए ताकि हम उसके साथ एक रिश्ते में जुड़ जाए, और एक ऐसे रिश्ते में जुड़ जाए जो पारिवारिक हो। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। मसीह जीवन रिश्तों पर आधारित है, और मसीह जीवन में सबसे जरूरी बात होती है रिश्तों को निभाना। सबसे प्रथम रिश्ता हमारा और परमेश्वर का रिश्ता, ये सबसे प्रथम और सबसे जरूरी रिश्ता है। यह रिश्ता जो टूट गया था आदम के बगीचे से, जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर को कहा कि हम आपसे अलग स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। उस समय से लेकर मानव जाति हमेशा परमेश्वर से दूर रही है, और यीशु मसीह आए ही इसलिए ताकि हमें फिर से हमारे पिता के पास वो लेकर जा सके। वो आए इसलिए ताकि हम फिर से पिता की संतान बन जाए और जो टूटा हुआ रिश्ता था वो बन जाए। उसी प्रकार से परमेश्वर जब हमें अपने साथ फिर से जोड़ लेता है, उसकी एक और इच्छा है जिसके खातिर उसने हम सबको बनाया है कि हम सब मिलके एक साथ प्रेम से रहे। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है और इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। एक सत्य है तो दूसरी भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए जब प्रभु को किसी ने पूछा कि प्रभु सबसे जरूरी आज्ञा या सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु ने क्या कहा? तो अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, और उसी की जैसी दूसरी है तो अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा तुम आपस में एक दूसरे से वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। तो हम देखते हैं ये चीजें परमेश्वर के लिए प्राथमिक है और इसलिए हमारे लिए भी प्राथमिक होनी चाहिए। इनफैक्ट जॉन हमें बताता है हम उस परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं। अगर हम अपने दिखाई देने वाले भाई से प्रेम नहीं कर सकते तो हम उस अदृश्य परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? यह सवाल जॉन पूछता है। अगर हम दिखाई देने वाले हमारे इन भाई बहनों से प्रेम नहीं कर सकते तो हम अदृश्य परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते? क्योंकि परमेश्वर के मन में ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। अगर आप पिता से प्रेम करते हैं या आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आपको उसके बच्चों से भी प्रेम करना अनिवार्य है। यू कैन नॉट लव समबडी एंड नॉट लव देयर चिल्ड्रन। अगर मुझसे कोई प्रेम करता और कहता मैं आपसे बहुत प्रेम करता लेकिन तुम्हारे बच्चों को पसंद नहीं करता, मैं उस व्यक्ति से ज्यादा खुश नहीं रहूंगा, मैं उस व्यक्ति से ज्यादा नजदीक नहीं रह पाऊंगा, चाहे आप मुझसे कितना प्रेम करो। लेकिन मेरी अपेक्षा क्या है? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझसे जन्मे हुए बच्चों से भी तुम वैसा ही प्रेम करो। इसीलिए पिता को और परमेश्वर के प्रेम और हमारे आपसी प्रेम को हम अलग नहीं कर सकते, ये जुड़ी हुई चीज है। तो इसीलिए पिछले हफ्ते मैंने रिश्तों के विषय एक चीज कही थी और उसी के दूसरे भाग पर मैं थोड़ा सा आज बात करना चाहूंगा। रिश्ते निभाना ये मसीह जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये हमें आना चाहिए। आपको चाहे कितना बाइबल पता हो, आपको चाहे कितना ज्ञान हो, आपके पास चाहे कितनी बड़ी मिनिस्ट्रीज हो या जो आप करते हो, अगर आप रिश्ते नहीं निभा पाते तो आप हर चीज में फेल हो गए। चाहे वो आपका और परमेश्वर का रिश्ता हो, चाहे आपका परिवार का रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे कलीसिया में रिश्ता हो।
यू फेल। और इसीलिए हमें जानना जरूरी है, ये मुझे लगता है ये शिक्षण, ये टीचिंग, ये डॉक्ट्रिन सबसे प्रथम आता है ऑल द लिस्ट ऑफ टीचिंग्स। अगर न्यू टेस्टामेंट के सारे टीचिंग्स आप ले लो, उसको कैटेगरीज में डाल दो, ये कौन से टॉपिक के अंडर आता है, आपको ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं समझाई गई एक्सेप्ट अ फ्यू प्लेसेस। आपको यह समझाया गया है कि आपस में कैसे रहो। इसी को पॉल डॉक्ट्रिन कहता है। आज डॉक्ट्रिन एक बहुत टेक्निकल टर्म बन गया है। आपको परमेश्वर को डिफाइन करना आना चाहिए, आपको बैप्टिज्म के विषय हमें टेक्निकल चीजें बतानी आनी चाहिए। इसको हम डॉक्ट्रिन कहते हैं। लेकिन डॉक्ट्रिन क्या है, शिक्षण क्या है? पॉल कहता है लोगों को बताओ ऐसे ऐसे रहो, आपस में ऐसे रहो, इस प्रकार से प्रेम करो। ये शिक्षण लोगों को विश्वास योग्य तरीके से सिखाओ। टीच देम दीज डॉक्ट्रिन्स। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा और फिर इसके ऊपर चर्चा करूंगा कि रिश्तों को बनाए रखने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, या इसी सवाल को एक अलग तरीके से, रिश्तों को तोड़ने के लिए, रिश्ते खराब जब होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? व्हाट्स द प्राइमरी रीजन फॉर क्रैक्स इन रिलेशनशिप्स? रिश्तों में जब दरारें आती हैं, लोग आपस में दूर होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ट्रस्ट, ओके, बट बिफोर ट्रस्ट, या मतलबी लोग, हाँ, लव इज मिसिंग, ऑल ऑफ दिस इज राइट, ये सब सही बातें हैं। लेकिन इस सब का अगर आप थोड़ा और उसको ड्रिल डाउन करो, आपको एक चीज नजर आएगी। हर रिश्ते के बीच में दरार आने का कारण होता है, इंग्लिश में वर्ड है, हिंदी में आप मुझे मदद करिए, इट्स कॉल्ड ऑफेंस। हर रिश्ते में दरार आने के लिए एक ही कारण होता है, ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब है चोट, बुरा मानना, चोट लगना, मनमुटाव किसी ना किसी प्रकार का। मेरे पास हिंदी शब्द नहीं, मैं बहुत सोचा इसके बारे में, शायद गूगल करना पड़ेगा, किसको पता है ऑफेंस? हाँ, बट ऑफेंस ये शब्द क्या है? उसको एक शब्द है बाइबल में, मन को ठेस, मन खेदित हो जाना। हिंदी ट्रांसलेशन में अक्सर इसको कहता है ठोकर खाना। ठोकर खाना। हर रिश्ते में दरार आने का कारण, जो इमीडिएट कारण होता है, वो होता है कि कहीं ना कहीं एक इंसान को चोट लगती है और उस चोट के खातिर कहीं ना कहीं एक दरार आने लगती है, मनमुटाव आने लगता है। चाहे वो एक्सपेक्टेशंस के कारण हो, किसी ने कहा एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं किया, चाहे वो सेल्फिशनेस के कारण हो, जो भाई ने कहा स्वार्थ के खातिर, चाहे प्रेम ना होने के खातिर, जो भी उसका ब्रॉडर रीजन है, उसका जो सबसे इमीडिएट रीजन होता है वो ये होता है कि वो इंसान को कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। दूसरे इंसान ने कुछ तो किया है, इसकी चोट मुझे लगी है, और चोट लगने के कारण मैं नाराज हूं, और नाराजगी के खातिर हमारे रिश्ते दूर होते हैं। हम किसी न किसी चीज से नाराज हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हमें प्रॉमिस करता है, आप एक ऐसा जीवन जी सकते हो जिसमें कोई नाराजगी ना हो। यू डोंट हैव टू बी ऑफेंडेड, ये कंपल्सरी नहीं है। आपको बुरा लगना या बुरा लग के लेना, उस घाव को रखना जरूरी नहीं। घाव आएंगे, लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो इन चोटों को मरहम लगाकर जल्द से जल्द ठीक करना जानता है, ताकि वो खुद स्वास्थ्य में रहे और रिश्तों को भी अच्छा रख सके। आइए एक वचन पढ़ के शुरू करते हैं। लूक चैप्टर 17, लूक उसका 17 अध्याय और उसके एक वचन से हम पढ़ के शुरू करेंगे। भाई लूक चैप्टर 17 एक वचन से पढ़िए, मैं बोलता हूं आपको कहाँ रुकना है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7वां बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। ठीक है, और इसके आगे भी शायद 10 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो विषय वही है, और मेरे पास सारे ये वचन लेने का समय नहीं है, मैं 1 या 2 पर फोकस करूंगा।
लेकिन ये पूरा डायलॉग एक ही विषय पर है, हाउ नॉट टू बी ऑफेंडेड। आप किस प्रकार से खेद से डील करना चाहिए। आपने आपके मन में जो बुरा लगना, दुख है या खेद है, उसके साथ आपने क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले प्रभु ने हमें यह बताया कि खेद तो होगा, ऑफेंस होगा, ठोकर लगेगी। There will be offenses. Things that cause people to stumble are bound to come. ऐसा कोई रिश्ता नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कभी ठोकर का कारण कोई हुआ नहीं या वो खुद किसी के लिए नहीं हुआ। So we have to expect that. चाहे आपकी शादी कितनी अच्छी क्यों ना हो, कभी ना कभी आपका पति ऐसा कुछ करेगा जिससे आपको कुछ ना कुछ बुरा लगेगा, या आपकी पत्नी ऐसा कुछ कहेगी जिससे आपको ठोकर लगेगी। ऐसा कोई रिश्ता नहीं, कोई शादी नहीं जहां पर ठोकर नहीं लगती या चोट नहीं पहुंचती। बीमारी आती है, लेकिन धन्य है वो जिनके पास दवाइयां होती है, जिनको पता है वो क्या करें। हर बार बीमारी से बचना संभव नहीं होता। सर्दी खांसी तो होती है, लेकिन उन बीमारियों पर जय पाना ये एक अलग बात होती है। सो सबसे पहले दूसरे मुझे जब चोट पहुंचाते मैं क्या कर रहा हूं या मुझे क्या करना चाहिए, इस विषय पर बात करने के पहले थोड़े समय के लिए एक और चीज मैं कहूंगा। पहला पार्ट कि हम पहले सबसे दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बने, इसकी पहली चिंता हम करें। ये यीशु मसीह ने पहले समझाया। ठोकर आएगी, कैसे लिखा है भाई? ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। आगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर हाँ, जिसके कारण वे आती है। परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती है। तो सबसे पहले हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बने। हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बने। बी वेरी केयरफुल। दोस्तों देखो, दूसरे हमारे साथ क्या करते हैं इसके विषय में बात करूंगा, इसके विषय हम चर्चा करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट और ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि सबसे पहले अपने जीवन में इस बात को संभालो कि तुम्हारे खातिर कोई और ठोकर न खाए। चाहे वो आपके शब्दों से हो, चाहे वो आपके जीने के तरीके से हो, चाहे वो आपके पहरावे से हो। हम कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण न बने, इसकी चिंता करो, क्योंकि यीशु मसीह ये वार्निंग देते हैं। ठोकर न लगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके खातिर वो आती है। मैं कभी भी ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जो न्याय के दिन प्रभु के सामने खड़ा है और लोग मेरी ओर उंगली उठाकर कहे, प्रभु मैं आपके पास आ तो सकता था, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन इस इंसान को देखकर मैं आपके पास नहीं आया। मुझे लगा आपके लोग ऐसे ही है, इसकी बातें कितनी कड़वी थी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना, लेकिन जब इसको देखा मुझे लगा अगर ये आपका चेला है तो मैं क्या करूंगा आपके पास आके। मैं कभी भी ऐसे परिस्थिति में नहीं रहना चाहता जहां कोई मेरे ऊपर उंगली उठाकर कहे कि प्रभु ये वो व्यक्ति है जिसके खातिर मैं आपके पास नहीं आ सका। उसका तो न्याय होगा ही होगा। प्रभु उससे कहेगा ठीक है, ये इसको छोड़ दे, तू नहीं आया, इसका न्याय पहले करता हूं, लेकिन याद रखना उसके साथ मेरा भी न्याय होगा। प्रभु मुझे भी नहीं छोड़ेगा, कहेगा तेरे खातिर इस व्यक्ति की जान चली गई तो तुझे भी हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती अपने जीवन को संभालो। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो नाम हम लेकर चलते हैं वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं, वो बहुत बड़ा नाम है। आपको पता है पुराने जमाने में जब याजक मंदिर में सेवा करते थे और महायाजक खास करके, तो प्रभु ने उनके माथे पर उनको बोला था एक पट्टी बांध के चलना। आपको पता है उस पट्टी पर क्या लिखा होता था? होली अनटू द लॉर्ड, प्रभु के लिए पवित्र किया गया। उसको ये सर पे लेके चलना पड़ता था। दोस्तों आज हम सर पे कुछ बांध के नहीं चलते, लेकिन आज हम याजकों का काम करते हैं। वी आर द प्रीस्ट्स ऑफ गॉड टुडे। और चाहे हमारे माथे पर पट्टी हो ना हो शारीरिक, लेकिन एक लेबल तो हम लेके चलते। स्पिरिचुअली वी डू कैरी दैट लेबल।
जब लोग आपको मसीह करके जानते हैं तो वो ये जानते हैं, वो देखते हैं कि ये मसीह लोग हैं, आप मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले बन जाते हैं। सो इस नाम को कभी हल्के से मत लेना। जब आप अपने आप को ख्रिस्ती कहलाते हो, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलते हो। इट्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लिटरली आपको दिखाई दे ना दे, आपके माथे पर एक पट्टी है। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में जब क्या लिखा गया था, जब कटोरे उंडेलने पर थे, प्रभु कहता रुक जाओ, जितने लोगों के माथे पर मेरा सील है उनको क्या करो, उनको अलग करो। प्रभु के लोग अपने माथे पर सील लेकर घूमते हैं। उस सील को शैतान देख सकता है, उस सील को दुनिया पढ़ नहीं सकती, लेकिन अनुमान लगा सकते हो दीज आर क्रिश्चियंस। तो ये सील हम जब कैरी करते, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। प्रोवर्ब्स 18:21 हमें बताता है, नीति वचन 18:21, जीवन और मृत्यु जबान में होता है। जीवन क्या लिखा है, लाइफ जीभ एंड के डेथ। वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में, जीभ के वश में क्या होते हैं, मृत्यु और जीवन। इसको वर्ड ऑफ फेथ वाले बहुत गलत तरीके से ट्विस्ट करते हैं। वर्ड ऑफ फेथ एक बहुत खतरनाक डॉक्ट्रिन है, तुम जो बोलोगे वो होता है। ये मसीह शिक्षण नहीं है, ये कहीं बाइबल नहीं सिखाती। ये ऐसे वर्सेस को लेकर ट्विस्ट करने से मिलता है। लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ द टंग। तुम जो बोलते होता नहीं। लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ द टंग। क्यों है? क्योंकि आपकी जबान किसी को चंगाई दे सकती है, आपकी जबान किसी को घायल कर सकती है। कभी कभी लोगों के शब्द इतने कठोर होते हैं कि तलवार का घाव चल जाएगा, वो घाव एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो जबान से लगी हुई जो घाव है ना, उसका वो कभी मिटता नहीं है। बाइबल कहती है जो बुद्धिमान है उसकी जबान जीवन का वृक्ष है, वो चंगाई लाता है। यही नीति वचन कहता है। लेकिन दुष्ट की जबान मृत्यु लेकर आती है। क्योंकि दुष्ट क्या करता है, अपने हृदय की कड़वाहट और कठोरता से बात करता है। आपको पता है शब्दों का घाव इतना गहरा होता है दोस्तों, उसे हील होने के लिए सालों साल लग जाते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं होता है। हमारे शब्द बहुत सामर्थ्यवान होते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम किसी को जीवन दे सकते हैं। इस जबान को इस्तेमाल करो प्रभु की महिमा करने के लिए, उसके वचन सुनाने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। कभी भी इस जबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करो। आपको बताए, आप जब किसी के विषय जाके गॉसिप करते हो, किसी को बोलते हो कि ये बंदा ऐसा है वैसा है, और मानो वो सच है या झूठ, आपने जब गॉसिप किया है, आपने उसके पीठ पीछे उसका मर्डर कर दिया, उसके रेपुटेशन का, उसकी इज्जत का मर्डर कर दिया। उसके बाद जो दूसरा इंसान है उसको कभी उस नजर से नहीं देखेगा, अनलेस अगर वो बुद्धिमान है, अगर उससे बात करे, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल जाए, क्षमा करने वाला हो, ठीक है। नहीं तो वो इंसान वही दर्द लेकर, वही बुरा गुस्सा लेकर उसके साथ रहेगा। मुझे याद है मेरे पिताजी अनफॉर्चुनेटली जब विश्वासी नहीं थे, उनको किसी ने मेरी नानी के विषय कुछ कहा था, और सालों साल मेरे पिताजी मेरे नानी से बहुत गुस्सा रहते थे, उनसे बात नहीं करते थे, और उनके पास वचन नहीं था, कुछ नहीं था, वो बैकग्राउंड हमारा था ही नहीं। इतना गुस्सा उन्होंने हृदय में रखा था कि बड़े कठोर हो गए थे वो। थैंकफुली उनके जीवन के अंत में उन्हें प्रभु का वचन समझ में आने लग गया। लेकिन वो मेरे लिए एक बड़ा यूनिक अनुभव था कि कैसे एक इंसान के एक शब्द के बोने से कितना जहर उगला गया, और कितने सालों के लिए एक व्यक्ति उस जहर को लेकर जिया, और 2 रिश्ते टूट गए। और उसने किसी से नहीं बोला कि कौन था वो शैतान जिसने उसके मन में बातें डाली। कभी भी संभालना कि हम दूसरे से जब बात करते हैं, दूसरे का कुछ सुनते हैं, इस जहर को कभी फैलने मत देना, क्योंकि जीवन और मृत्यु की ताकत किसमें होती है? इस जबान में होती है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम कैसे जीते, और खास करके सबसे मुश्किल होती है जबान। हम लोगों को सबसे अधिक किससे ऑफेंड करते हैं, किससे ठोस पहुंचाते हैं? हमारी जबान से। कभी गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता, और गुस्से में कुछ कह देते हैं, और उस गुस्से में हम कुछ कह देते हैं, लेकिन उसका घाव लंबे समय तक चलता है। गुस्सा एक प्रकार का अनॉइंटिंग होता है। अनॉइंटिंग क्या होता है? अनॉइंटिंग वो क्षमता होती है जो आपको एक स्फूर्ति, एक ताकत देती है उस क्षण में कुछ करने के लिए।
दैट्स अनॉइंटिंग। एक अनॉइंटिंग उतर के आता है और आप जो नहीं कर सकते नॉर्मली वो कर देते। वही तो प्रॉफिट्स कर देते थे, कभी बात करने की हिम्मत नहीं होती, अचानक अनॉइंटिंग आ गए, खड़े हो गए, सबको एकदम ऐसे वैसे वचन बता दिए, अग्नि से भरे हुए, एंड फिर अनॉइंटिंग चला गया और निकल जाते। दैट्स गॉड्स अनॉइंटिंग। गुस्सा किसका अनॉइंटिंग होता है? वो भी अपना अनॉइंटिंग होता है। और उस अनॉइंटिंग में आकर वो कह गए और फिर बाद में पछतावा होता, फिर हिम्मत ही नहीं होती कुछ कहने की, क्षमा मांगने की भी हिम्मत नहीं होती। बोलते समय बड़ी हिम्मत थी, कहां से आई हिम्मत? अनॉइंटिंग। उसके बाद अनॉइंटिंग चला गया, हिम्मत नहीं, अभी क्षमा कैसे मांगे, उसके लिए भी अनॉइंटिंग चाहिए। कौन सा वाला? पवित्र आत्मा, नम्र होने के लिए। प्रभु मुझ पे दया कर। बट नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना, गलत वाला अनॉइंटिंग क्यों लेके बैठना है? और उस अनॉइंटिंग में आई नो इट्स, शायद आपको थोड़ा स्कैंडलाइज होगा, मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दे रहा हूं कि किस प्रकार से ये आत्मिक चीजें काम करती है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इलस्ट्रेशन दे रहा हूं। शैतान भी अपना काम ऐसे ही करता है, लेकिन गलत उद्देश्य और गलत चीजों से वो मारने आता है, वो भी स्फूर्ति देता है। इसीलिए हमें जबान संभालनी आनी चाहिए। जेम्स क्या कहता है? जो भी अपनी जबान को संभालता है, लेट्स रीड इट इन हिंदी, जेम्स 3:2, एनीवन हु इज नेवर एट फॉल्ट इन व्हाट दे से इज परफेक्ट। जेम्स 3:2, याकूब 3:2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो हम बहुत चीजों में चूकते हैं, लेकिन जो वचन में नहीं चूकता वो क्या है? सिद्ध मनुष्य है। क्यों? क्योंकि इस इंसान के पास एक बहुत अमेजिंग सेल्फ कंट्रोल होता है, वो अपनी जबान को कंट्रोल कर सकता है। और इसीलिए हमें वो उस लेवल तक आना है कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं मेरी जबान को इस प्रकार कंट्रोल करूं, कभी भी किसी गलत ताकत से, मोटिवेशन से यहां से शब्द न निकले, लोगों को चोट पहुंचाने वाले, घायल करने वाले शब्द ना निकले। सो डोंट बी एन ऑफेंस टू समबडी। किसी के लिए आप ठोकर का कारण मत बनो अपने शब्दों में, वैसे अपने जीवन से। पहला पत्रस 2:12 क्या कहता है? पहला पत्रस 2:12, 1 Peter chapter 2:12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अन्य जातियों के बीच में ऐसा जियो कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए, और तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगाने के बावजूद न्याय के दिन वो गवाही देंगे, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। लिव सच गॉडली लाइफ्स। इसीलिए एक विश्वासी क्या बोलता है, कैसे बर्ताव करता है, क्या पहनता है, ये भी जरूरी होता है। क्यों हम हमारी बहनों को कहते हैं इस प्रकार के कपड़े पहनो? क्यों बाइबल हमें ये बताती है? क्यों हमें पुरुषों को सबको बताया गया कि इवन हमारे कपड़ों तक और हमारे खाने पीने तक हमें क्यों ध्यान देना है? क्योंकि हमें लोग देखते हैं और हमें देख के या तो प्रभु की महिमा करते हैं या ठोकर खा के प्रभु से दूर हो जाते हैं, और इसका हिसाब एक दिन हमको देना होगा। हम जिस प्रकार से जीते हैं, हमारे चीजों को इस्तेमाल करते हैं, हमारी सोच विचारधारा, ये सारी चीजें आउट देयर इन दी ओपन है, सब देखते हैं, और इसीलिए सावधान रहें। सो हम देखते हैं पहली चीज प्रभु ने बताई, डू नॉट बी एन ऑफेंस। ना मेरे संदेश के सबसे इंपॉर्टेंट भाग में आऊंगा। हम ये वी शुड बी केयरफुल, इस बात की क्या क्या केयरफुल को, सावधानी पर के कि हम दूसरों के लिए ठोकर ना कारण ना बने। लेकिन याद रखना, दूसरे आपको ठेस पहुंचाएंगे जरूर। चाहे आप कितना अच्छा जीवन जिए, दूसरे लोग आपको खेदित करेंगे जरूर। तब आपको क्या करना है? आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। हम में से कितने लोग आज तक कभी ना कभी खेदित हुए? यू फेल्ट हर्ट? सभी होते हैं। ऐसा कौन इंसान है जिसको कभी बुरा नहीं लगा? ऑफेंडेड हम सब होते हैं। लेकिन यही तो हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नापने का एक तरीका है कि प्रभु का अनुग्रह हो कि हम वहां तक आए कि हमें ऑफेंड होना इतना इजी ना हो सके। वी शुड नॉट बी इजिली ऑफेंडेड, और अगर हो गए तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना आना चाहिए। ऑफेंस आता है, मैंने कई बार कहा, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर ऑफेंस, बुरा लगने का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा आत्मसम्मान, घमंड।
कई बार हमारे इस घमंड को चोट पहुंचती है तो हमें चोट पहुंचती है, लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं, कभी कभी बहुत जेन्युइन चीजें होती है। जैसे आपसे कोई प्रेम करने वाला कुछ ऐसा कर देता है, आपका विश्वास तोड़ देता है, तो आपको बुरा लगेगा जरूर। मेरे साथ भी, और मैं कई बार, इनफैक्ट रिसेंटली, एक ऐसी चीज जहां पर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई ऐसा करेगा, और उस चीज को जब मन में हम लेते हैं बड़ा दुख पहुंचता है, और ये चीज अंदर ही अंदर आपको खाने लगती है। और उसी समय मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस चीज को मैं और इसके ऊपर जय पाना चाहता हूं। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी ऑफेंडेड, मुझे बुरा नहीं लगना। और उस समय प्रभु ने ये कुछ वचन मेरे मन में मुझे दिए। अगर थोड़े साल पहले मैं कहता, प्रभु ने मुझे बताया, आई एम अ लिटिल मोर केयरफुल नाउ। मैं आज ये शब्द इस्तेमाल आसानी से नहीं करता, क्योंकि आज लोग बहुत इजीली कहते हैं द लॉर्ड टोल्ड मी। कितने बार आपने सुना है द लॉर्ड टोल्ड मी? मेरा पूरा भरोसा है प्रभु हमसे बात करता है, करता है क्या नहीं करता है, लेकिन हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हम जब दूसरों को कहें, हम इस प्रकार से न दिखाए कि अरे प्रभु मुझसे रोज बात करता है। एनीवेज, तो ये वचन मेरे सामने जब आए, आई वॉज रियली टच्ड, और इसके लिए मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं। सबसे पहले यीशु कहता है कि तुम अपने पिता के समान बनो, बी लाइक योर फादर इन हेवन। तुम किसके जैसे बनो? अपने पिता के जैसे। अब मैं जब इस विषय पर सोच रहा था, मेरे मन में ये बातें आई कि अगर सबसे ज्यादा ऑफेंड कोई होना चाहिए, वो कौन होना चाहिए? सबसे ज्यादा दुख अगर किसी व्यक्ति को होना चाहिए, वो कौन होना चाहिए? खुद यीशु मसीह, खुद परमेश्वर को। क्योंकि वो हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है, लेकिन हर दिन उसके बच्चे उसको कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, इसका दिल तोड़ देते हैं। He should be the most broken person in the universe. पूरी दुनिया में सबसे खेदित होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे कुछ ऐसा करते हैं जो गलत है, उनके लिए भी और हमारे रिश्ते के लिए हमें कितना दुख होता है। अगर पति पत्नी के बीच ऐसा कुछ होता है जो गलत होता है, हमें दुख होता है। जरा सोचिए, परमेश्वर रोज इस चीज को झेलता है। अगर आप अपने जीवन को जांचे तो आप देखोगे लास्ट टाइम आपने उसको कब ऑफेंड किया था, शायद आज ही होगा। परमेश्वर बड़ा दुखी हो सकता है, येट वो डिप्रेशन में नहीं जाता। वो कभी भी हमसे हमेशा गुस्से में बना नहीं रहता। इट्स अमेजिंग कि वो कैसे आज भी हमसे प्रेम करता है और रिश्ते भी बनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। तो सबसे पहली चीज मुझे याद आई वो ये है, हम जब परमेश्वर के जैसे बनते क्या होना चाहिए? गॉड हैज एन एबिलिटी, परमेश्वर के पास एक ऐसी क्षमता है जो हमने प्रार्थना करनी चाहिए। उसके पास क्षमता है चीजें भूलने की। कभी सोचा है परमेश्वर का एक गुण क्या है? उसको बोलते हैं इंग्लिश में ओमनिशियंट, हिंदी में सर्व ज्ञानी या सर्वव्यापी। व्यापी क्या होता है? ओमनीपोटेंट होता है। ओके, ओमनीसियंट मतलब सब जानने वाला। सर्वज्ञानी मतलब शुरुआत से अंत तक जो भी चीजें हुई है, आज हो रही है, यहां इस जगह में कितने कीटाणु हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, अगले क्षण में क्या होने वाला है, दुनिया के अंत तक हर इंसान के जीवन का हर पल उसके सामने है, वो सब जानता है। इमेजिन उसके पास कितना ज्ञान है, लेकिन उस परमेश्वर के पास भी एक ऐसी क्षमता है जो मेरे विचारों के बाहर है। एक क्षमता है भूलने की। देखो बाइबल कहती है, आइए पढ़ते हैं हिब्रूज 8:12। हिब्रू 8:12 पढ़िए। 11 और 12 पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। आइए साथ में पढ़ते हैं 11-12। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। उनके पापों को स्मरण न करूंगा कैसे संभव है? जो परमेश्वर सब कुछ जानता है, ही हैज एन एबिलिटी कि जब कोई क्षमा मांगता है, जब कोई पश्चाताप करता है, वो पाप वो लिटरली भूल जाता है। आपको बताएं, वन ऑफ द मेन रीजन हम क्यों खेदित रहते हैं और खेद बना रहता है, क्योंकि ऑल्दो हम मुंह से कह सकते हैं मैंने तुझे क्षमा किया, लेकिन उसने जो किया वो हम भूल नहीं सकते। और ये इस
चीज के लिए आज हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु मुझे एक ऐसा मन दे कि मैं लोगों के गुनाह भूल सकूं। कुछ ही दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, भूल गया, बच्चों के विषय बात चल रही थी। बच्चों में एक बहुत अमेजिंग गुण होता है, बहुत ही अमेजिंग। आप देखो बच्चे कितने भी लड़े, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद वापस क्या करने लगते, खेलने लगते। कितना भी लड़े, कितने भी बुरी तरीके से लड़े, आप थोड़े समय में देखोगे वो क्या करते हैं, वापस खेलने लगते। क्यों पता है? उनके अंदर ये गुण होता है, इनोसेंस होता है। जो चीजें बुरी हुई ना किसी ने उनके साथ की, वो तुरंत भूल जाते हैं। उस समय उनको भी गुस्सा आता है, बट इन सम टाइम दे फॉरगेट, वो याद नहीं रखते। आपको जब तक लोगों के गुनाह, जब तक लोगों का ऑफेंस, उन्होंने जो आपके साथ किया याद रहेगा, आप कभी पीस में, शांति में नहीं रह सकते। आप कभी भी उस रिश्ते को फिर से बना नहीं सकते, क्योंकि आप खेदित रहोगे। यू विल बी ऑफेंडेड। लेकिन अगर आपके पास एक क्षमता आई कि आप भूल सकते हैं कि इंसान ने क्या किया, मैं भूल गया प्रभु, आप तुरंत उस रिश्ते को जोड़ सकते हैं। दिस इज सुपर नेचुरल। ये करने के लिए हमें बहुत अनुग्रह चाहिए, बट ये हमारा परमेश्वर करता है। क्यों आपको लगता है? जरा थोड़ा 5 मिनट लीजिए और आपके पाप जो है आपने इतने वर्षों में आपके जीवन भर किए, जरा याद करने की कोशिश करें और मुझे बताइए कि परमेश्वर उन सब पापों के बावजूद आज भी आपके साथ क्यों बातें करता है, आपके साथ क्यों रहता है, आज भी आपको गले क्यों लगाता है, मुझे गले क्यों लगाता है? क्योंकि जिस दिन हमने उसको कहा पिताजी क्षमा करो, उसने सिर्फ क्षमा नहीं किया, क्या किया? क्या किया? भूल गया। क्या लिखा है इधर? मैं उनके अपराध स्मरण नहीं करूंगा। अमेजिंग, क्या एबिलिटी है उस व्यक्ति के पास जिसके पास सारा ज्ञान है, वो कहता है मैं पाप भूल सकता हूं। हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, हमें 4 वचन याद नहीं रहते, लेकिन लोगों ने किए गए गुनाह, उनके अपराध जीवन भर नहीं भूलते हम लोग। ये फर्क होता है परमेश्वर और हमारे बीच। कितनी बार हम इतना दुख, इतना ग्रीफ लेके क्यों घूमते हमारे हृदय में, एक हर्ट लेके क्यों घूमते? क्योंकि लोगों ने जो हमें ठेस पहुंचाई, उस ठेस को हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे कहा, क्या कपड़े पहने थे, किस प्रकार से कहा, सब याद रहता है अनफॉर्चुनेटली। लास्ट वीक मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, हमारे एक चेकअप के लिए गया था। इट्स अमेजिंग, बड़े विचित्र चीज है। मैं अक्सर कहता हूं, लेकिन ये डॉक्टर के मुंह से मैंने पहली बार लिटरली सुना है। बात चल रही थी किसी पेशेंट की और उसने कहा कि इस व्यक्ति को कैंसर था, सो एंड सो। तो शायद फ्रांसी ने पूछ लिया कि कैंसर का मेन कारण क्या होता है। उसने बोला कैंसर के 2 मेन कारण होते हैं। पहला कारण हो सकता है हेरिडिटरी, कि किसी वंश में किसी का हो, पास ऑन हो सकता है, जब डीएनए में फॉल्ट हो, इट्स पॉसिबल। बट सेकंड कारण होता है जब एक इंसान बहुत समय के लिए अपने हृदय में कड़वाहट रखता है, गुस्सा रखता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत चिंतित रहता है, और उसी माहौल में उसका जीवन पलपता है, बनते रहता है, कैंसर सेल्स डेवलप होने लगते हैं। हमारा शरीर भी रिएक्ट कर जाता है इस चीज से। कितनी खतरनाक बात है। और मेरे ऑब्जर्वेशन था, मैंने कई बार इसको ऑब्जर्व किया और आपसे कहा था कि कई बार मैंने देखा है कि लोग जिनके जीवन में कैंसर होता है, वो अक्सर वो कड़वाहट से भरे हुए लोग, आई सॉ दैट कोरिलेशन। लेकिन पहली बार डॉक्टर्स के मुंह से मैंने सुना कि ये एक फाइंडिंग है। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं, ये पूरे जीवन को ध्वस्त करने वाली बात है। ये जब हर्ट होता है ना हमारे जीवन में, जब हमारे मन खेदित होता है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसको हमें हील करना आना चाहिए, और इसका पहला स्टेप होता है भूलने की आदत डालो। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं लोगों के गुनाह याद नहीं करना चाहता। एक साइंटिफिक स्टडी है, लोगों ने हेल्दी एंड हैप्पी लोगों की स्टडी की और वर्सेस जो अक्सर बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं, जीवन की लाइफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम होती है। तो दोनों के माइंड जब उन्होंने सर्वेज लिए, ये देखा कि एक हेल्दी माइंड क्या होता है। एक हेल्दी माइंड वो होता है, स्वस्थ मन वो होता है जो अच्छी चीजें याद रखता है और बुरी चीजें भूल जाता है। और एक बीमार मन कौन सा होता है पता है? जो अच्छी चीजें भूल जाता है और बुरी चीजें अच्छे से याद रखता है।
तो आज हमें जांचना है हमारा मन स्वस्थ है, हेल्दी है या बीमार है। एक बीमार मन हमें आत्मिक और शारीरिक तौर से बीमार कर देता है। एक स्वस्थ मन हमें जीवन देता है। सो इसीलिए प्रभु से आज प्रार्थना करो, प्रभु मैं नहीं याद रखना चाहता। एंड आई वुड लाइक टू से दिस, मैं मेरी गवाही कभी शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसा अगर हम करते अक्सर ऐसा लगता है लोगों को एक गलत चित्र हो सकता है कि मैं आपसे बहुत बेहतर हूं। नहीं, मेरे जीवन में भी बहुत कमजोरियां हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से कई बार मुझे चीजों पर जय पाने का मौका मिलता है। मेरे जीवन में अनुभव किया, कई बार ऐसा हुआ है लिटरली कि लोगों ने मुझे कहा कि इस समय मैंने ये किया था, ये हुआ था, एंड आई लिटरली रियलाइज कि मुझे वो चीज याद ही नहीं थी। और कहता प्रभु ये और होने देना, क्या जो भी चीजें याद है वो भी मैं भूल जाऊं, ताकि मेरा मन हमेशा स्वस्थ रहे। खुश रहो। लोगों की बुराइयां याद करके खुद भी तड़पते रहोगे, वो तो अलग ही है। वो इंसान शायद भूल भी गया, जिसने आपको ऑफेंड किया वो चला भी गया रहेगा, आपके जीवन से दूर चला गया, लेकिन आप वो खेद लेके बैठे हैं। सो परमेश्वर के जैसे बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए? भूलना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में जब आता है ये चीजें होने लगती है, क्योंकि कुरिन्थी का रास में लिखा है 1 Corinthians chapter 13 verse 5, प्रेम का एक लक्षण क्या होता है। आइए 1 कुरिन्थी का रास 13 और 5। प्रेम अनरीति पर नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। हाँ, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। इंग्लिश, इज देयर एन इंग्लिश वर्जन? इंग्लिश में लिखा है इट कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स। कौन से सेक्शन में? 5 में ही है वो, 13:5, राइट? इट कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स। बुरा नहीं मानता, सही बात है, बट उसको पैराफ्रेज किया। वो गलतियों का हिसाब नहीं रखता, बुरी चीजों की याद ही नहीं रखता वो। दूसरी चीज, एक तो पिछली पास्ट में हुई चीजें भूलना, सेकंड अभी जो बातें हैं कभी कभी उसे इग्नोर करना भी हमें आना चाहिए। उसे इग्नोर करना, बाइबल कहती है एक समय था, और हमारे जीवन में भी प्रभु बहुत समय देता है कि वो हमारे गलतियों पर क्या करता है? आनाकानी करता है। इसीलिए वो फट से क्रोधित नहीं होता। देखो, जब कोई गलती करता हम तुरंत गुस्सा होते, प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु थोड़ा सा टाइम देता है, चलो उसको थोड़ी सी स्पेस देते, रियलाइज होगा। हम स्पेस नहीं देते लोगों को। हमारे ऊपर आई तो हमें तुरंत चाहिए, प्रभु मुझे टाइम दो, प्रभु मुझसे नहीं होगा, XYZ। हम एक्सपेक्ट करते हमें ग्रेस मिले, लेकिन दूसरों के प्रति हम इतने जेनरस नहीं होते। बाइबल कहती है प्रोवर्ब्स 19:11 में, पढ़िए प्रोवर्ब्स 19 वर्स 11, नीति वचन 19 और 11 पढ़िए। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। जो मनुष्य बुद्धिमान है वो क्या करता है? विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को उसका सोता, मतलब अच्छा लगता है, उसकी महिमा है वो। इंग्लिश में लिखा है इट इज one's glory to overlook an offense। उसकी महिमा मतलब इसी में वो उसका बड़प्पन है। एक बड़े दिल का मैच्योर इंसान अपराधों को भुलाना और उसको इग्नोर करना जानता है, उसके ऊपर ढापना उसको जानता है। इसके लिए वो विलंब से क्रोध करता है। गिव पीपल द लीवे टू मेक मिस्टेक्स। आपके जीवन में जो लोग हैं उनको थोड़ी सी सहूलत दो, थोड़ी सी जगह दो गलतियां करने के लिए, क्योंकि हम भी गलतियां करते हैं। विलंब से क्रोध करो, झट से बुरा मत मानो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत उसको लेके मत बैठो। इट्स द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू ओवरलुक एन ऑफेंस। एक और जगह लिखा है प्रोवर्ब्स, आई थिंक समवेयर इन प्रोवर्ब्स 26, मैंने नोट नहीं किया, आई शुड हैव डन दैट। एक इंसान जो अपनी आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो एक ऐसे शहर जैसा है जिसका शहरपना टूट गया।
आपको पता है पुराने समय में शहर के लिए शहरपना कितनी जरूरी थी, दीवार कितनी जरूरी थी, वही उसको बचाए रखती थी। अगर एक शहर को दीवार नहीं है तो क्या होता था, उससे क्या होता था? जो कोई चाहे कभी भी आए उसके ऊपर आक्रमण करके उसका कब्जा करेगा। एक इंसान जिसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं, उसको लोग कंट्रोल करने लगते हैं, उसको शैतान कंट्रोल करने लगता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ एक इंसान को चाबी लगाने की जरूरत है। उसने लगाई चाबी, जो इंसान शैतान के हाथ में गुस्सा दिलाया, और ये इंसान हो गया गुस्सा, और उसके बाद जो तबाही मच गई, उसके बाद उसको फिर से हील करना, उसको ठीक करने में महीने या साल लग जाते हैं। तो एक इंसान जो अपने आत्मा को कंट्रोल करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, बाइबल कहती है वो उससे महान है जो विजय क्या शहरों को जीत के आता है, गढ़ों को जीत के आता है, उससे बड़ा है वो। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20 पढ़िए। याकूब 1 19 और 20। थोड़ा 19-20 चलता है लेकिन इधर नहीं चलता है। प्रोवर्ब्स 25 एंड 28, ओके, उसको आप नोट करके रखो। प्रोवर्ब्स 25-28। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। क्या कहता है 19-20 याकूब का? हा? कहीं और 19-20 चलेगा, इधर नहीं चलेगा। हर मनुष्य क्या करो? सुनने में तत्पर रहे। एक आदत डालो, कोशिश करो कि आप जितना शांत रह सकते हैं, आज से ये एक डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। लोगों को सुनना ज्यादा सीखो। जस्ट बी रिलैक्स्ड। बात करने के लिए कभी उत्सुक मत रहना, सुनो, बोलने दो लोगों को। बात करने में धीमा रहो, और गुस्सा उससे भी विलंब से करो। डोंट बी स्लो टू बिकम एंग्री। फिर से पढ़िए भाई। 19। मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। बोलने में धीरे, सुनने में तत्पर, बोलने में धीरे, और क्रोध करने में धीमा हो। बी स्लो टू एंगर। एंगर एक्चुअली ऑफेंस का जो रूट है वो एंगर है। जब हमें चोट पहुंचती है, मतलब हम किसी ना किसी चीज से नाराज है, और नाराजगी, गुस्सा, ये सारी चीजें कनेक्टेड। इट्स एंगर, अ लो ग्रेड एंगर, कि हम किसी से नाराज है, गुस्सा है। दोस्तों, आज से प्रार्थना करो कि हमें एक ऐसा जीवन मिले कि हम ऑफेंड ना हो, आसानी से ना हो, एंड लिव अबव कॉन्फ्लिक्ट, एट पीस, कि आपको कोई हिला नहीं सके, कि आपको कोई नाराज ना कर सके। लोग कुछ कहे ना कहे, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकम थिक स्किन्ड, चमड़ी जरा सा मोटा कर लो। इतने टची मत बन जाओ कि थोड़ा सा लग गया तो एकदम गुस्सा आ गया। नहीं, इतने बन जाओ कि कोई कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मोक्ष पा लिया, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। क्या है? प्रभु का जो आनंद है आपको मिल गया। आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लोगों को बोलने दो, लोगों को कुछ कहना, गुस्सा नहीं आएगा। ऐसी प्रार्थना करो, प्रभु मैं वहां पहुंचना चाहता हूं कि चाहे जो लोग मेरे आसपास कितना तूफान क्यों ना हो, मैं शांत रहूं, मैं हमेशा मेरा बैलेंस बनाए रखूं और आपको दर्शाऊं, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जो इंसान ऐसा रहता है उसके लिए रिश्ते बनाना और रिश्तों को सुधारना मुश्किल नहीं होता। एक आखिरी चीज मैं बताऊंगा, क्यों हम इतना गुस्सा अक्सर रखते हैं। क्योंकि जब ऑफेंस आता है ना, हम उस ऑफेंस को इग्नोर करना नहीं जानते, हम उसको लेके बैठते, उसके ऊपर फोकस करते हैं, मनन करते। जब एक इंसान कुछ गलत करता है, हम उसके अंदर बहुत डीप में जाते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसका मकसद क्या है। हम बहुत अच्छे से मेडिटेट करने लगते हैं उसके ऊपर, और इतना मेडिटेट करते हैं। आपको पता है सबसे टेस्टी खाना कब बनता है? कब बनता है? हाँ, जब मसाला अच्छे से मैरिनेट होता है अंदर, है क्या नहीं? चिकन बिरयानी सबसे टेस्टी कब बनती है? जब मैरिनेट अच्छे से, आपने अभी डाला, अभी मसाला डाल के बॉईल कर दिया, इतना मजा नहीं आता, है क्या नहीं? लेकिन आपने रात भर मसाले में उसको रखा और अगले दिन पकाया तो क्या होता है? एकदम A1 बिरयानी बन जाए। जो भी आप खाना बना टेस्टी बन जाता है। वैसे हमारा मन होता है,
चीजें अगर आके चली गई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लेके बैठते मैरिनेट करते ना, उसको अच्छे से सोक कर लेते, उसने क्यों कहा, उसका एक्सप्रेशन क्या था, इसका मतलब ये बहुत गड़बड़ है, ये मुझसे नफरत करता है, इसने ऐसा टोमना क्यों मारा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, इतना मैरिनेट होता है ना कि बिरयानी बन तो जाती है लेकिन गलत वाली बन जाती है। क्यों मेडिटेट करना है उसके ऊपर? आपको पता है, आई वुड रादर नॉट नो थिंग्स अबाउट मी। जो लोग मेरे बारे में कहते हैं मैं नहीं जानू, फर्क नहीं पड़ता, इससे अच्छा कि ढूंढते हुए तो ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, वो क्या, और फिर टेंशन लो। मेरी बुराई करनी है लोगों को, फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मत बताओ, मैं नहीं जानना चाहता, करो मेरी बुराई, फर्क नहीं पड़ता। और अगर कान पे पड़ा भी तो इस कान से सुनो और इस कान से छोड़ दो। ये क्षमता होनी चाहिए, उसको लेके मत बैठो। जैसे वचन के साथ करते बहुत लोग, क्या करते वचन के साथ, इस कान से अंदर इस कान से बाहर, वैसे वचन के साथ मत करो। किसके साथ करो? उस चीज के साथ करो जो आपको ठेस पहुंचाती है, जो आपको, आपके मन को खेदित करते हैं, उसको एंटरटेन ही मत करो। और बाय द वे ये चीज हर एरिया में सच है। आपको पता है, मैंने पर्सनली एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अपनाया है, नॉट रिलेटेड टू दिस बट प्रिंसिपल सेम है। मैं मेरे फोन से मैं यूट्यूब कभी, काफी टाइम हो गया, छूता भी नहीं हूं, फॉर वन सिंपल रीजन। जब मैं देखता भी था, जनरली मैं इंफॉर्मेटिव चीजें देखता था, न्यूज रिलेटेड, स्पिरिचुअल चीजें। बट होता यह है कि उसको भी देखते देखते अगर आपने न्यूज भी देख ली, ये मेरा पर्सनल डिसिप्लिन, मैं नहीं कहता सब करें, लेकिन एक दिन मैं खुद संदेश प्रचार कर रहा था और संदेश ने मेरे को ही कन्विक्ट किया, तो मैंने सोचा नहीं, मैं ही इसको फॉलो, आई मीन आई हैव टू टेक दिस मोर सीरियसली। मैं इसलिए नहीं देखता, क्योंकि जितना मैं उसमें देखूंगा, अगर मुझे एक भी न्यूज आती है जो गलत है, काफी समय के लिए अननेसेसरली मैं उस चीज को पर सोचने लगता हूं और अपने आप को डिस्टर्ब करके लेता हूं। आई एम एट पीस, मुझे पता ही नहीं देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। एक वेग आइडिया है मेरे पास, न्यूज के आर्टिकल्स जब आते हैं मैं उसको, आई कैन स्क्रॉल थ्रू इट। आई प्रेफर रीडिंग मोर, क्योंकि रीडिंग में मैं कंट्रोल कर सकता हूं, और उसको देखने के बाद मुझे एक वेग आइडिया जरूर आती है, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं फालतू में मेरा टाइम इन चीजों पर बिताऊं और मेरे मन को डिस्टर्ब करके। वैसे ही जिंदगी में बहुत टेंशन होते, और ऐसी चीजें देख देख कर क्यों परेशान होना है। ये हमारा मन ऐसा होता है, जो इन चीजों पर लग जाता है वो चीजें अब्सॉर्ब करने लगता है, जितना अब्सॉर्ब करता है वो उस दिशा में बढ़ने लगता है। तो इसीलिए अपने मन को संभालो, और जितना आप अपने मन को संभालोगे आपको कोई ऑफेंड नहीं करेगा। बी स्ट्रांग, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। ये ताकत प्रभु आपको और मुझे दे कि लोग हमें चाहे कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़े, हम जयवंत से भी बढ़कर लोग बने। मैं नहीं कहता मैं उस ऊंचाई तक पहुंच चुका हूं, मैं भी कमजोर पड़ता हूं, मेरी भी कई बार मेरी डिफेंसेस वीक हो जाते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे ऐसा बनाए कि शैतान का कोई तीर मुझे छू नहीं सके। क्या आप चाहते हो ऐसा बनना? हाँ या ना? आप इतने शांत क्यों है? क्या मेरी बातों से ऑफेंड नहीं हो रहे आप? डोंट बी ऑफेंडेड, टेक इट पॉजिटिवली। मैं आपको और मुझे वो बातें बता रहा हूं जो जीवन के लिए जरूरी है। प्रार्थना करें कि खुदावन आपको ऐसा बनाए कि शैतान का कोई भी तीर आपके दिल को न छू सके। बी एट पीस, सबको क्षमा करो, सबके साथ रहो और सबको लेके चलो। आइए दुआ करते हैं।